नमस्कार। आज एक बार फिर से यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम लोग बेसिक ग्रामर के सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके कवर करेंगे। और सबसे पहले जो हम लोगों ने सिलसिला शुरू किया है बेसिक ग्रामर का, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू हुआ था, जिसमें पहले वीडियो हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होते, कि कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कवर करना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या है, नाउन की कैटेगरीज कौन कौन सी है। जैसे जिसमें हमने बताया था आपको क्या होता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी प्लेस के लिए, किसी भी थिंग के लिए, किसी भी आइडिया के लिए हम लोग नाउन को यूज़ करते हैं। और हमने आपको नाउन की कैटेगरीज को बताया था कि नाउन को हम लोग पाँच पार्ट में डिवाइड करते हैं। और यदि आप नाउन की वीडियो ना देखें तो प्लीज़ एक बार आप लोग नाउन की वीडियो जरूर देखिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है, ताकि वहाँ से आप लोग नाउन तक पहुँच सकते हैं और उस वीडियो को देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये समझने में आसानी होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउन पे, और अगर हम लोग नाउन को पढ़े हैं तो प्रोनाउन थोड़ा सा हमारा अच्छे से क्लियर होगा। आइए, होता क्या एक्चुअली में, अगर हम लोग देखें तो नाम से ही क्लियर है कि प्रोनाउन क्या है। नाउन्स के ही में वर्ड में कुछ हमने ऐड कर दिया, प्रो ऐड कर दिया है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्रोनाउन होता है ये सब्स्टिट्यूट होता है। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है किसका, नाउन का। ये सब्स्टिट्यूट होता है नाउन का। हम लोग कहते हैं प्रोनाउन इज नोन एज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट क्यों कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ओनली प्रोनाउन इज ए वर्ड जिसको हम लोग आसानी से किसी भी नाउन के स्थान पे यूज कर सकते हैं। और एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी नाउन के स्थान पे हम लोग प्रोनाउन को ऐड करते हैं, यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी की बात कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त राम है, राम अच्छा लड़का है, राम डेली स्कूल जाता है, राम खेलने मेरे साथ जाता है। तो अब क्या होता है, हम लोग जब बार बार राम कह रहे हैं, ये राम नाम को अवॉइड करने के लिए, इस नाम राम को बार बार हमें दोहराना न पड़े, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राम इज़ ए गुड बॉय हु इज़ ऑलवेज विथ मी, ही इज़ ए वेरी गुड प्लेयर। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके नाम को हमें बार बार न कहना पड़े, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके नाम के स्थान पे कुछ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो जो वर्ड्स हम लोग उसके नाम के स्थान पे यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, प्रोनाउन है। आइए इसके टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहला टाइप प्रोनाउन का है, वो जो है पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वह प्रोनाउन जो हम लोग किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं। वह प्रोनाउन जो हम लोग किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। हमने क्या किया है, पर्सनल प्रोनाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोले तो किसी भी सेंटेंस में जिस प्रोनाउन का यूज़ हम लोग एज ए सब्जेक्ट करते हैं, जिस प्रोनाउन का यूज़ हम लोग एज ए सब्जेक्ट करेंगे उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। जिसका हम लोग यूज़ एज ए सब्जेक्ट करते हैं, जिसका यूज़ हम लोग एज ए सब्जेक्ट करेंगे। जैसे मैं बोलूँ आपसे, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर कि आई एम राम, मैंने आपसे क्या बोला, आई एम राम। यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई का इस्तेमाल किया है, जो क्या है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऐसे ही यू है, दे है, आई है, वी है, ही है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तो ये तो क्लियर है कि जो वर्ड यहाँ पे ही आया हुआ है ये किसी के नाम के स्थान पे आया हुआ है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं या फिर कहते हैं कि क्या होता है, ही क्या यहाँ पे एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जो कि पर्सनल प्रोनाउन का एक पार्ट है। अगला टाइप्स हमारा है पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, वो प्रोनाउन जो हम लोग किसी भी सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज करें। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि सोहन इज विथ मी। ध्यान से इस बात को समझिए, मैंने आपसे क्या बोला, सोहन इज विथ मी। यहाँ पे सोहन किसके साथ है, मेरे साथ है। तो जो यहाँ पे वर्ड मी आया है ये मेरे लिए आया हुआ है, और यहाँ पे मी क्या हो रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। हमने आपको सेंटेंस वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि हम लोग ये भी कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। तो वहाँ पे क्या वो देखा थे हम लोगों ने वहाँ पे सेंटेंस सारे कैटेगरीज को डिटेल में पढ़ा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए, हमने आपसे क्या बताया कि जब किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रोनाउन का यूज़ हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। अगले टाइप्स को देखते हैं। जो प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सेकंड टाइप है, वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोले तो ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, इंडिकेट करने के लिए करते हैं, सारा करने के लिए करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे दिस इज माई बुक, जी हाँ,
मैं अपनी बुक की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ आपको। जैसे मैंने क्या बोला आपसे कि दिस इज माई बुक, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मैं अपनी किताब की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो जो वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन नाउन की तरफ इंडिकेट करता है वो क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ दैट इज, एग्जाम्पल देखिएगा, दैट इज योर कार। मैंने क्या बोला आपसे, दैट इज योर कार। वो कार जो वहां पे है ना वो किसकी है, वो कार आपकी है। तो यहाँ पे जो दैट है हमारा वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक्चुअली होता क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, दिस से ही दीज आता है और दैट से ही दोज आता है। एक्चुअली इसका प्लरल फॉर्म है, दीज का दीज और दैट का दोज। इसी प्रकार जो नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ध्यान से देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं और हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में भी इसका खूब प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, कोई भी प्रोनाउन जो हम लोग प्रश्न के पूछने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बने और हम उसके बारे में जान सकें। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे व्हाट इज़ योर नेम, मैंने साधारण से सीधे सीधे नाम पूछा आपसे कि आपका नाम क्या है। तो मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो जो आपका आंसर होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो जिस वर्ड का इस्तेमाल हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं प्रोनाउन में, उसे क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना। जैसे मैंने आपसे अभी बोला व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया, व्हाट का इस्तेमाल किया, जो क्या है, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इस अपने वर्ड के इस्तेमाल से, वर्ड के माध्यम से हम लोग ये जान सकते हैं कि एक्चुअली में रिप्लाई क्या होगा। जो रिप्लाई होगा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का प्रोनाउन का यूज़ जनरली हम लोग क्वेश्चंस पूछने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ध्यान से देखिएगा, इनडेफिनिट, जो डेफिनिट ना हो, ये हमें देख पा रहे हैं हम लोग उसके टाइप से देख रहे हैं कि इन प्लस डेफिनिट क्या है, जो डेफिनिट ना हो। एक ऐसे प्रोनाउन की हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो कि डेफिनिट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे ऑल, बोथ, ईच, मैनी, फ्यू, एवरीवन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इन जितने भी हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स में से जिस किसी का भी आप प्रयोग करेंगे, लेकिन आप क्या हो रहा है, आपको एक डेफिनेटली नहीं मिला, आपको एक निश्चितता नहीं मिल पाएगी। जैसे मैं बोलूँ आपसे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मैंने आपसे क्या बोला कि जितने भी स्टूडेंट्स थे सारे क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स थे। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे हमें कोई एक डेफिनेट रिकॉर्ड नहीं देना होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनडेफिनेट का प्रयोग करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे आई नो एवरीवन, आई नो एवरीवन। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि मैं सबको जानता हूं, मैं एवरीवन को जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। तो यहां पे एवरीवन क्या है, हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे नंबर नहीं फिक्स है कितने लोग हैं, लेकिन हाँ जितने लोग हैं मैं सबको जानता हूं। तो जहां पे हमारा नंबर फिक्स नहीं होता है वो प्रोनाउन हमारा क्या होता है, इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। आइए हम लोग प्रोनाउन के अगले टाइप पे आते हैं। अगला जो हमारा टाइप है वो है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब क्या होता है, पजेशन मतलब क्या होता है, हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अधिकार की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे दिस इज माई कार, ये कार किसकी है, मेरी है। ये कार किसकी है, मेरी है। तो इस कार पे मेरा क्या है, अधिकार है। तो जहां पे हम अपना अधिकार दिखाते हैं, जहां पे अपनी ओनरशिप दिखाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे हिज, हर, हर्स, माई, माइन, आवर, आवर्स, योर एंड माई। ये सारे क्या है, ये सारे पजेसिव प्रोनाउंस में यूज होते हैं। जहाँ पे जो ये सारे ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका यूज हम लोग पजेशन के लिए करते हैं। तो जो भी पजेशन के लिए यूज होगा, जो भी प्रोनाउन पजेशन के लिए यूज होगा वो क्या होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा। जैसे मैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रोनाउन का टाइप है और आखिरी टाइप है, इसे बोलते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या इसे हम लोग इंटेंसिव भी कहते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में। रिफ्लेक्सिव बोले तो जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है। और इंटेंसिव मतलब होता है जोर देना,
हालांकि दोनों में हम लोग सेम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे किसी भी वर्ड के लिए, जैसे हिम सेल्फ हो, यहाँ पे सेल्फ दिखा, हर सेल्फ हुआ, योर सेल्फ हुआ, देम सेल्फ हुआ और हिम सेल्फ हुआ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हमें जहाँ पे भी सेल्फ मिल रहा है वो क्या हो रहा है, या तो रिफ्लेक्सिव होता है और इंटेंसिव होता है। बहुत माइन्यूट अंतर होता है रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, जैसे मैं बोलूँ आपसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, मैंने आपसे क्या बोला, ही हर्ट हिमसेल्फ। या मैं बोलूँ आपसे आई विल गो माई सेल्फ, मैंने आपसे क्या बोला, आई विल गो माई सेल्फ। या मैंने क्या करा, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं खुद ही जाऊँगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपने से जाऊँगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं अपने खुद की तरफ, अपनी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे एक नाउन की तरफ या प्रोनाउन की तरफ रिफ्लेक्शन होता है, जो वर्ड रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट की तरफ, वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। मित्रों, हम लोगों ने आज क्या देखा, प्रोनाउन के, हम लोगों ने प्रोनाउन को समझा और उसके टाइप्स को समझा कि प्रोनाउन हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, ये जो पहला टाइप्स हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास दो कैटेगरी होती है, एक होती है सब्जेक्टिव प्रोनाउन की, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। जिस प्रोनाउन का यूज़ हम लोग किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में एज ए सब्जेक्ट करते हैं वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, और जिस प्रोनाउन का यूज़ हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखा था, जो प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेट करता है, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये सारे ऐसे प्रोनाउंस है जो डिमॉन्स्ट्रेट करते। तो जो प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेट करेगा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट हमने देखा था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेट मतलब करना, मतलब होता है प्रश्न पूछना। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो जो प्रोनाउन का यूज़ हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, जिन सर्वनाम का यूज़ हम लोग प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अगला हमारा टाइप था इंडेफिनिट, जहाँ पे कुछ डेफिनिट नहीं होगा, जहाँ पे हमारा कुछ डेफिनिट नहीं, जैसे आल हुआ, बोथ हुआ, ईच हुआ, मैनी हुआ, फ्यू हुआ, ये सारे क्या है, ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अगला हम लोगों ने क्या देखा, पजेसिव प्रोनाउन को देखा, जहाँ पे हमारा पजेशन होता है, जहाँ पे हमारा अधिकार होता है, वो प्रोनाउंस क्या होता है, हमारे पजेसिव प्रोनाउन होता है। और लास्ट हमारा था रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। हमने आपसे ये बताया था रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में कि जिसके भी लास्ट में सेल्फ्स या सेल्फ्स हो वो कैसे प्रोनाउन होते हैं, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन होते हैं। मित्रों, आज के लिए इतना ही। हाँ, बाकी अगले वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव और उसके टाइप्स को। धन्यवाद।